Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the some problems based on arches. Arches के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम की बात हम लोग कर रहे थे. लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी दो प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बताई. फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्च को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किसी तरीके से अगर मेरे को थ्रस्ट निकालनी है तो कैसे निकालता हूँ. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे मैं ये बात करने वाला हूँ कि एक क्वेश्चन हमको दिया है वापस से. और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट सपोर्ट ए सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको बतानी है एच इन आ थ्री हिंज्ड आर्च. और ये एक थ्री हिंज्ड आर्च है. इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है एक 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन. इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगी, 2 किलो न्यूटन की, 4 किलो न्यूटन की, या 8 किलो न्यूटन की, या 10 किलो न्यूटन की, क्या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. तो एक तरीका तो मैंने इसको सॉल्व करने का आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया कि सबसे पहले आप इस पॉइंट पे वीए निकाल लीजिए, बी के अबाउट मूवमेंट लीजिए, वीए निकाल लीजिए, और फिर सी के अबाउट लेके सीधा एच निकाल लीजिए. और एक और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का. वो तरीका क्या है, तो वो है वी नो दैट कि वीए प्लस वीबी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं वर्टिकल फोर्स के ऊपर, तो वीए प्लस वीबी इक्वल हो जाएगा 1/8 के बराबर. पहली कंडीशन क्या लगा दीजिए भाई, ये वर्टिकल रिएक्शन वी आएगी, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन वी भी आएगी. ठीक है, तो वीए और वीबी किसको लोड रजिस्ट करेगी, डाउनवर्ड आने वाले लोड को. डाउनवर्ड आने वाला लोड कितना है, 1 इंटू कितने पे लग रहा है 8, 1 इंटू 8 का लोड. इसका मतलब वीए प्लस वीबी इक्वल कितना हो जाएगा 8. और फिर क्या कर लिए आप, सी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट सी. कहां से, अभी बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से. देख लेते हैं सबसे पहले. तो क्या कंडीशन बनेगी, प्लस का वीए इंटू 8 माइनस एच इंटू 5 और माइनस 1 इंटू 8 इंटू 8/2. ठीक, ये हो जाएगा -1 इंटू 8 इंटू 8/2. इक्वेट करेंगे इसे 0 से, तो यहां से वीए के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी, वो बनेगी 4h. ये अलग अलग लेवल पे यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे 5h ना हो के यहाँ पे h इंटू 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4h. और ये उस तरफ जाएगा तो 4h, और ये हो जाएगा 2 4 8 दूनी 16 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8. ये बनेगी इक्वेशन. कैसे बनेगी, सबसे पहले यहाँ पे एक और चेंज क्या है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे ये जो आपको वर्टिकल हाइट दी हुई है ना, ये वाले सपोर्ट की वो 4 मीटर दी है आपको क्वेश्चन, और इस वाले सपोर्ट की कितनी दी है, 5 मीटर दी है. दैट मीन कि दोनों का सपोर्ट लेवल क्या है, अलग अलग है. ये 4 मीटर पे, ये 5 मीटर पे. तो इस केस में मैंने बोला कि आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले लीजिए वर्टिकल के लिए, तो वीए प्लस वीबी इक्वल कितना हो जाएगा 8. कैसे होगा बता दिया. फिर क्या करिए, सी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ से वीए जाएगा क्लॉकवाइज, वीए इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 8, तो वीए इंटू 8 हो जाएगा. उसके बाद इसी पॉइंट पे खड़े रहिएगा, ये एच लगेगा एंटी क्लॉक, मतलब माइनस का एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए कितनी है 4, तो माइनस एच इंटू 4 आ जाएगा. उसके बाद यहीं खड़े रहिएगा, ये 1 का लोड है, नीचे आएगा एंटी क्लॉक, तो माइनस का 1 इंटू कितने पे लग रहा है 8 इंटू 8/2, तो -1 इंटू 8 इंटू 8/2, क्योंकि यूडीएल में लेते हैं लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2. इसके अबाउट लिया, टोटल इक्वेट किया 0 से, यहाँ से वी ए की कंडीशन बनाई, तो ये 4h हो जाएगा, इस तरफ आएगा प्लस का 4h, और ये मल्टीप्लाई करोगे 32, इस तरफ आएगा तो प्लस का, और ये 8 आ जाएगा डिवाइड. अब इसके बाद क्या करिए, वापस से टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, कहां से, राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड से मतलब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, सी के अबाउट, सॉरी अगेन सी के अबाउट मूवमेंट लेंगे, और कहां से लेंगे, राइट हैंड साइड से. तो सी के अबाउट मूवमेंट लूंगा राइट हैंड साइड से, तो वीवी आएगा एंटी क्लॉक में, माइनस वीवी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 10, तो यहां लिखेंगे माइनस वीवी इंटू 10. ठीक, इसी पॉइंट पर खड़े रहिएगा, यहां से एच लगेगा, एच जाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस का एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 5, तो प्लस का एच इंटू 5 हो जाएगा.
ठीक है, इसी पॉइंट पे खड़े रहेगा और कोई लोडिंग है नहीं है, मतलब सीधा इक्वेट करेगा 0 से। तो वीबी के लिए आपको कंडीशन मिलेगी माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस मत लिखिए, 5h डिवाइडेड बाय 10, ये कंडीशन आपको वीबी की मिलेगी 5h/10। इसको आप h/5 भी h/2 भी कर सकते हो, 5 से 10 को काट दीजिएगा तो h/2 आ जाएगा। ठीक, तो एक बीबी की कंडीशन मिल गई, वीए की मिल गई। इसको उठा के और ये कैसे निकाला, सी के अबाउट, ये बीबी जाएगा एंटी क्लॉक, माइनस बीबी इंटू 10, सी के अबाउट एच जाएगा क्लॉक, एच इंटू ये डिस्टेंस 5, तो ये आ गया 5h/10। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो वीए की जगह पे आप क्या कर दीजिए 4h प्लस 32 डिवाइड बाय 8 प्लस वीबी की जगह पे 5h डिवाइड बाय 10 इक्वल कितना था 1 इंटू 8 मतलब 8। पर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको h की वैल्यू मिलेगी 4 किलो न्यूटन, मतलब आंसर इज 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन यहाँ है ये वाला, मतलब बी जो है वो राइट आंसर होगा 4 किलो न्यूटन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। तो अब यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल भी अलग अलग दिया था। इस पॉइंट ए जो पॉइंट है इसकी हाइट जो है वो टॉप से सेंटर पॉइंट सी से 4 मीटर पे है और इसकी कितने पे 5 पे, दोनों का लेवल भी अलग अलग। तो लेवल जब अलग अलग होगा तो उस केस में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मैंने बोला कि आपका जो वीए प्लस वीबी इक्वल कितना हो जाएगा टोटल वर्टिकल लोड के। उसके बाद आप लेफ्ट से मूवमेंट सी के अबाउट मूवमेंट लेफ्ट से ले लीजिए तो आपको वीए की रिएक्शन मिल जाएगी, फिर सी के अबाउट राइट से ले लीजिए तो वीबी की रिएक्शन मिल जाएगी, दोनों को उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो एच आ जाएगा। और ये सेम जो तरीका है, ये सेम मेथड आप इस पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने कराया था उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एच निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मुझसे क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है कि आ 3 हिंज्ड, ये भी 3 हिंज्ड है, 1 2 3 हिंज्ड दिए हुए इसमें, 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च है एसीपी। और ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शेयरिंग फोर्स एट द हिंज सी, मतलब सी पॉइंट पे शेयरिंग फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे और कंडीशन ही कुछ दी है। शेयरिंग फोर्स एट पॉइंट सी पूछ रहा है 20 किलो न्यूटन, 20 √10 या 10 किलो न्यूटन या 10 √2 किलो न्यूटन। तो शेयरिंग फोर्स का मतलब क्या होगा, शेयरिंग फोर्स का मतलब जो सेक्शन को कुछ इस तरीके से तोड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप कोई भी एक तरफ का सेक्शन ले लीजिए, मैं लेफ्ट हाफ ले लेता हूं। तो लेफ्ट हाफ का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, लेफ्ट हाफ, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, लेफ्ट हाफ का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं एफबीडी तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट है, यहाँ पे ये बोल रहा है 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ये भी 10 किलो न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे ये हिंज है, इस पे यहाँ पे लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, और इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे लगेगा 10 किलो न्यूटन। ये इसका एफबीडी है, किसका, इतना डायग्राम आपने लिया, सेमी सर्कुलर है, इतना डायग्राम लिया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जिसमें यहाँ पे ये 10 लग रहा था तो मैंने ये 10 लगा दिया, यहाँ पे ये 10 लग रहा था 10 लगा दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए सी पे एक यहाँ पे 20 लग रहा है तो यहाँ पे तो 20 लग रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 लगेगा जो कि ये बैलेंस कर रहा है, तो ये इसको 10 करेगा। तो ये जो 10 है इस 10 को बैलेंस कर लेगा, लेकिन जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ऊपर से बैलेंस करने के लिए कितना आ रहा है 20, तो इसका मतलब 20 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना बचा 10, तो 10 किलो न्यूटन की वजह से बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, सी पॉइंट पे शेयरिंग होगी, ऐसा टाइप का फोर्स बनेगा। तो ये 10 ऊपर जा रहा है तो ऊपर से 20 आ रहा है, तो 10 को तो बैलेंस कर लेगा लेकिन रिमेनिंग 10 क्या करेगा, उसको शेयरिंग की वजह से फेल करेगा। तो जो शेयरिंग फोर्स आ रहा है वो कितना आएगा, वो डिफरेंस होगा इस वर्टिकल रिएक्शन और इस वर्टिकल लोड का, तो वो आएगा 10, इसका मतलब 10 किलो न्यूटन। सी इज द राइट आंसर। तो शेयरिंग फोर्स एट सी क्या होगा, 10 किलो न्यूटन, वो इस तरीके से निकालना है। बस कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंस बेसिकली आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के उसमें डिफरेंस निकालना है। तो कुछ इस तरीके से आप शेयरिंग फोर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे और जो कि रिलेटेड होंगे आरचे से। थैंक यू।